संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 19 से 27। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज माता कलीसिया संत मर्था का पर्व मनाती है। लूकास लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 38 और आगे हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त जब मर्था और मरियम के परिवार में जाते हैं, मर्था यीशु ख्रिस्त को भिन्न भिन्न चीज़ें खाने देने के लिए वे किचन में व्यस्त थे। किस प्रकार मैं प्रभु को अतिथि का सत्कार कर सकूं, इसलिए वे किचन में नाना प्रकार के कामों से व्यस्त थे। और वे यीशु को कहते हैं कि यीशु, देखिए, मेरा बहन मरियम से बोलिए कि वे आए और मेरे कार्य में सहायता करें। परंतु यीशु कहते हैं, मर्था मर्था, तुम बहुत से चीज़ों में व्यस्त हो, तुम में एक ही चीज का कमी है। मार्था ने जो भाग चुना है वह सबसे उत्तम है। आज हमें संत मार्था के इस पर्व के अवसर पर यीशु हमें यह संदेश देना चाहता है कि हम हमारे जीवन में हमेशा ईश्वर के शरण में रहते हुए ईश्वर के वचन को सुने, ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करें, और हमारे जीवन में जो भी कार्य भार दिए गए हैं सभी कार्यों को निष्ठापूर्वक करने के लिए, धैर्य के साथ कार्य करने के लिए आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं। और सुसमाचार में यूहन हमें यह कहते हैं कि मर्था जिस प्रकार अपने जीवन में यीशु के ऊपर दृढ़ विश्वास किया, उसी प्रकार हम भी यीशु के वचनों को, यीशु के उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करेंगे तो जरूर हम जो कुछ ईश्वर से मांगेंगे, जिस प्रकार मार्था ने स्वीकार किया, प्रभु, आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं, हर प्रकार के मुसीबतें में, हर प्रकार के उतर चढ़ाव में, हर प्रकार के दुख संकट में प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे देखभाल करते हैं। चलिए उसी प्रभु को आज जब हम संत मार्था के पर्व मनाते हैं, संत मार्था के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम भी उसी प्रभु को खोज करें, उसी प्रभु की सेवा में लगे रहें और प्रभु के वचनों को सुनते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें।